हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 विलियन यानी सॉल्यूशन। और ये वीडियो जो बच्चे नए जो स्टूडेंट 12th क्लास में आए हैं एंड जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब देखो, सॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। विलियन, तो विलियन क्या होता है ये आप लोगों की 9th से पढ़ रहे होंगे, आप 9th 10th 11th में भी पढ़ रहे होंगे आप विलियन क्या होता है। ठीक है, तो देखो विलियन क्या होता है, विलेय एवं विलायक का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। यानी विलेन में क्या होता है, एक तो सोल्यूट होता है और एक क्या होता है, सोलवेंट होता है। विलेय और विलायक दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, विलियन का निर्माण करते हैं। अब देखो विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो देखो विलेय क्या होता है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में कम होती हो, अर्थात जो घुलता हो। इसका मतलब क्या है कि विलयन में घुलने वाले को वह घटक जो घुलता हो और जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। और विलायक किसे बोलेंगे, जिसकी विलयन में मात्रा ज़्यादा हो और जो घोलता हो उसको हम क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ऐसा देने वाले नहीं है कि विलेय ये है विलायक ये है, तो आप लोगों को खुद को पहचान करनी होती है कि विलेय कौन सा है और विलायक कौन सा है। तो जो विलयन में कम मात्रा में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, विलायक, और जो अधिक मात्रा में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, विलायक। यानी जो घुलता है उसको हम क्या बोलेंगे, विलेय, और जो घोलता है उसको क्या बोलेंगे, विलायक। तो उदाहरण देखो, जैसे शर्करा का जलीय विलयन होता है। अब शर्करा के जलीय विलयन में बताओ क्या अधिक होता है, जल तो क्या होता है इसमें अधिक होता है और शर्करा क्या होती है, कम मात्रा में होती है। तो यहाँ पे शर्करा तो क्या होती है, विलेय होती है, और जल क्या होता है, विलायक होता है। तो शर्करा और जल, जब शर्करा को हम जल में मिलाएंगे तो घुल कौन रहा है, शर्करा घुल रही है, तो ये क्या है, विलेय है। और घोल कौन रहा है, जल घोल रहा है। तो इस प्रकार शर्करा और जल मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, विलायक का निर्माण करेंगे। अब देखो हम विलयनों के प्रकार पढ़ेंगे कि विलयनों के प्रकार किस किस टाइप के विलयन बन सकते हैं। ठीक है, तो विलयन के प्रकार पढ़ेंगे हम। फर्स्ट पढ़ेंगे घटकों की संख्या के आधार पर। घटकों की संख्या के आधार पर इसका मतलब क्या है कि एक विलयन में कितने घटक हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम कितने हो सकते हैं, मतलब देखो इसको हम तो पहला होता है देखो द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन का मतलब क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें दो घटक उपस्थित होते हैं। देखो मेरे को पता है ये आप लोगों के ज़्यादा इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। आपकी वर्ड आ जाएगी द्विअंगी विलयन। ठीक है, तो आप लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि द्विअंगी विलयन होता क्या है। तो ये बेसिक है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाता, ना ही कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ये बेसिक थ्योरी है जो आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन किसे बोलते हैं, ऐसा विलयन जिसमें दो घटक उपस्थित होते हैं। दो घटक का मीन्स क्या हुआ, एक विलेय और विलायक। तो अगर मिनिमम एक विलेय और विलायक होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलयन। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे पढ़ाते हैं। तो घटकों की संख्या के आधार पर पहला हमारा होगा द्विअंगी विलयन, दूसरा हमारा त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन का मतलब क्या है कि ऐसा विलयन जिसमें कितने घटक होने चाहिए, 3 घटक होने चाहिए। तो जिस विलयन में आपके 3 घटक होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिअंगी विलयन। जैसे मैंने जल में क्या डाल दिया, जल में मैंने नमक डाल दिया और शर्करा डाल दी, तो ये क्या हो गया हमारा त्रिअंगी विलयन। ठीक है, तो जल में नमक और शर्करा, तो 3 घटक हो गए, एक तो जल हो गया, एक शर्करा हो गया, एक नमक हो गया, तो ये इसी में क्या बोलेंगे, त्रिअंगी विलयन। दूसरा देखो बहुअंगी विलयन, ऐसा विलयन जिसमें 3 से अधिक प्रकार के घटक उपस्थित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बहुअंगी विलयन। जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जल होता है, नमक होता है, शर्करा होती है और सिट्रिक एसिड होता है यानी कि नींबू होता है। तो ये हमारा कौन सा विलयन हो गया, ये हमारा बहुअंगी विलयन हो गया। तो आप लोग याद रखोगे कि घटकों की संख्या के आधार पर द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन और बहुअंगी विलयन, ये 3 टाइप के विलयन होते हैं। अब पढ़ेंगे हम
विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे होते 3 प्रकार के विलयन। कौन कौन से? गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोसीय विलयन। तो देखो गैसीय विलयन हम किसे बोलेंगे? ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो बताओ कौन हो? गैस हो, तथा विलेय कौन हो सकते हैं? गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? गैसीय विलयन। ठीक है, तो विलायक क्या होना चाहिए? गैस। गैसीय विलयन में विलायक क्या होगा? गैस होगी, और विलेय तीनों हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गैसीय विलयन। दूसरा देखो द्रवीय विलयन में बताओ विलायक क्या होगा? तो द्रवीय विलयन में विलायक क्या होगा? विलायक क्या होगा? द्रव। और विलेय कौन हो सकता है? ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्रवीय विलयन। तीसरा है ठोसीय विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक बताओ क्या होगा? ठोस होगा, और विलेय गैस, द्रव और ठोस तीनों हो सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ठोसीय विलयन बोलेंगे। अब आप लोगों के एनसीईआरटी में एक टेबल बना रखी है जिसमें इन तीनों विलयनों के बारे में बता रखा है, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोसीय विलयन। तो गैसीय विलयन में फर्स्ट दे रखा है कि गैस में गैस मिलाते हैं, तो उसका एग्जाम्पल दे रखा है गैस में हम द्रव मिलाते हैं और गैस में हम ठोस मिलाते हैं। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनता बोर्ड में, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको इसे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आप लोग वो सारणी एनसीईआरटी में से देख लेना। अब हम आगे पढ़ाते हैं विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा के आधार पे। ठीक है, तो विलयन का तीसरा टाइप कौन सा हो गया? विलेय की मात्रा के आधार पे। पहला कौन सा था? घटकों की संख्या के आधार पे, और सेकंड कौन सा था? भौतिक अवस्था के आधार पे, और थर्ड कौन सा है? कि विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा के आधार पे। तो एक होता है इसमें संतृप्त विलयन और एक असंतृप्त विलयन। नाम तो आपने अवश्य सुना होगा। ठीक है, यहाँ से भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको, बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। ठीक है, तो देखो संतृप्त विलयन क्या होता है? तो एक निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में जब विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो तो बने हुए विलयन को हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। जैसे आप लोग ऐसे सोचो कि मैंने 1 लीटर पानी लिया, पानी के अंदर मैंने शर्करा डाल दी, तो हम थोड़ी सी में डालूंगी तो पूरी घुल जाएगी। अब मैं उसमें धीरे धीरे डालती रहूँगी तो वो घुल जाएंगी, लेकिन लास्ट में छोटे छोटे उसमें दाने रह जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब उस विलायक की क्षमता खत्म हो गई है कि वो इससे ज़्यादा विलेय को नहीं घोल सकता। तो संतृप्त विलयन किसे बोलते हैं? कि जब विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई है। भाई विलायक हमने निश्चित ले लिया और उसमें विलेय क्या हुआ है? अपनी अधिकतम मात्रा में घुला हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक निश्चित तापमान पे विलायक की निश्चित मात्रा में जब विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई होती है तो उस बने हुए विलयन को हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। और जब विलेय की अधिकतम मात्रा नहीं घुली हुई है, मतलब क्या है कि हम विलायक में और विलेय अभी ऐड कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन में हम पढ़ते हैं तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन का मतलब तो क्या होता है? जिसमें विलायक बहुत ही कम मात्रा में होता है, उसको तनु बोलते हैं। और सांद्र क्या होता है? जिसमें मतलब विलेय क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। तो तनु का मीन्स क्या होता है? उसको तनु कैसे करते हैं? जैसे सांद्र विलयन को हम उसमें पानी डाल करके तनु कर सकते हैं ना, तो तनु विलयन में क्या होता है? विलायक अधिक होता है, विलेय की तुलना में विलायक क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो देखो असंतृप्त विलयन किसे बोलते हैं? निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में जब विलेय अपनी अधिकतम मात्रा से कम मात्रा में घुला हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। यानी कि विलायक में हम और विलेय को घोल सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। और जिस विलायक में हम विलेय को मतलब और नहीं घोल सकेंगे, मतलब वो अधिकतम मात्रा में घुला हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? संतृप्त विलयन। ठीक है, तो ये हो गए संतृप्त और असंतृप्त विलयन। तो ये हो गई आपकी बेसिक नॉलेज। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। अब पढ़ेंगे हम विलयन की सांद्रता, कि हम विलयन की सांद्रता को किस किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सांद्रता यहाँ पे कई प्रकार की होगी।
तो पहले हम देखेंगे सांद्रता होती क्या है, सांद्रता की डेफिनेशन देखेंगे पहले। तो देखो, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा, यानी कि एक विलायक है, विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय को मतलब विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है, तो उसको हम बोलेंगे सांद्रता। अब सांद्रता को हम किस किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो इसका हम देखेंगे W/W, है ना, V/V, W/V। इसके अलावा मोलैलिटी देखेंगे, मोलैलिटी देखेंगे, नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोल भिन्न। ठीक है, तो इस रूप में हम विलेन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं और एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं तुम्हारे बोर्ड में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी। ठीक है, तो देखो सांद्रता क्या है कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में, मतलब विलेय कितना घुला हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, विलेय की सांद्रता। तो ये सांद्रता की डेफिनेशन आप लोगों को याद रखनी है। विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा उस विलेय की सांद्रता कहलाती है। अब देखो इसकी सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। इसका फर्स्ट है W/W। ठीक है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें आप लोगों को फॉर्मूले याद रखने हैं। W/W प्रतिशत का इसका फॉर्मूला क्या होगा कि विलेय का भार अपॉन विलयन का द्रव्यमान, विलेय का भार या विलेय का भार अपॉन विलयन का भार, या क्या बोल सकते हैं विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान और इंटू 100। अब देखो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे उदाहरण दिया है, 10 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला जाता है, तो इसका W/W कितना होगा। अब देखो यहाँ पे 10 ग्राम NaOH है और 90 ग्राम क्या है, जल है, जल में घोला जा रहा है। किसको घोला जा रहा है, NaOH को घोला जा रहा है। किस में घोला जा रहा है, जल में घोला जा रहा है। तो यहाँ पे विलेय कौन सा होगा, NaOH। इसके अलावा आप ऐसे देख सकते हो कि कम मात्रा में कौन है, NaOH, और ज़्यादा मात्रा में कौन है, जल। तो जल यहाँ पे क्या होगा, जल यहाँ पे क्या होगा, विलायक, और NaOH क्या होगा, यहाँ पे विलेय होगा। ठीक है, तो विलेय कौन है यहाँ पे, NaOH, और विलायक कौन है यहाँ पे, जल है। तो यहाँ पे NaOH को किस में घोला जा रहा है, जल में घोला जा रहा है। तो इसका W/W% निकालना है हमारे को। अब देखो W/W% में फॉर्मूला क्या होता है कि विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय कौन है यहाँ पे, NaOH, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। और विलयन कौन है बताओ, ये विलायक है और ये विलेय है, तो दोनों के योग को हम क्या बोलते हैं, विलयन। तो 90 + 10, तो ये क्या हुआ, यानी कि 100 ग्राम। तो 100 ग्राम यहाँ पे क्या है, विलायक, और 10 ग्राम यहाँ पे क्या है, विलेय। ठीक है, विलेय। और विलयन कितना है, 100 ग्राम। विलयन का निर्माण कैसे होता है, विलेय और विलायक से। ठीक है, तो देखो इसका आंसर हो गया आप लोगों के विलेय का भार अपॉन विलयन का भार। ठीक है, तो विलेय का भार कितना है, 10 ग्राम, और विलयन का कितना है, 10 + 90 × 100। तो आंसर कितना आ गया, 10%। ठीक है, तो इसको हम वापस करना चाहिए। तो क्या है 10% का मतलब क्या है, देखो 10% का मतलब क्या है कि 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम विलेय किस में घुला हुआ है, 100 ग्राम विलयन में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है। अब देखो दूसरा हम देखते हैं आयतन प्रतिशत। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत पड़ा, वैसे आयतन प्रतिशत है। तो आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या होगा, विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। तो ये आप लोगों को सूत्र याद रखने हैं। जैसे ऊपर पड़ा था ना, विलेय का भार अपॉन विलयन का भार, ऐसे ही विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन। अब इसमें भी जैसे आप लोगों को क्वेश्चन देते जैसे कि जैसे 5 ml विलेय 500 ml विलायक में घुला हुआ है, विलायक में घुला हुआ है। तो हमारे को V/V% निकालना है। तो बताओ विलेय कितना है, 5 ml, 5। हम ऊपर क्या रखते हैं, विलेय का आयतन। तो विलेय का आयतन कितना है, 5 ml। ठीक है, इसके अलावा दोनों ml में है ना, तो लीटर में भी चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखो विलाय कितना है, 500 ml। तो विलाय कितना है, 500। तो नीचे क्या लिखते हैं, विलयन। तो विलेय और विलाय क्या कहलाएगा, विलयन। तो 5 + 500, 5 + 500 क्या होगा, विलयन में गया। तो ये आंसर हो जाएगा इंटू 100। तो 5/505 इंटू 100।
तो यह आप लोगों का क्या आ गया, V/V परसेंटेज। ऐसे जैसा हमने भार प्रतिशत निकाला वैसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन प्रतिशत। तो सेकंड सांद्रता हमारी कौन सी होगी, आयतन प्रतिशत। पहले हमने क्या पढ़ा, भार प्रतिशत, सेकंड आयतन प्रतिशत। अब थर्ड हम पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका मतलब क्या है, W/V%, यानी कि विलेय का द्रव्यमान, देखो ऊपर W है तो विलेय का द्रव्यमान बटा द्रव्यमान, या द्रव्यमान और भार एक ही होता है, तो विलेय का द्रव्यमान बटा के फिजिक्स में जरूर अलग अलग होता है। फिजिक्स में द्रव्यमान और भार अलग अलग मानते हैं, लेकिन हमारे केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो W/V% का मतलब क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन इंटू 100, ठीक है। तो विलेय का द्रव्यमान, जैसे ऊपर हमने W लिखा, नीचे क्या लिखा, V, तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन। ऐसे जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे 5 ग्राम विलेय 100 ml, 5 ग्राम विलेय किसमें घुला है, 100 ml विलयन में घुला है, तो हम 100 ml सॉरी हाँ विलयन बोल दो, विलयन बोल दिया ना डायरेक्ट भाई, 100 ml विलयन में घुला हुआ, तो 5 बटा क्या हो जाएगा, 100 ml। क्यों, कितने विलयन में घुला हुआ है ये, 100 में, तो 5 बटा 100 इंटू 100 ऐसे आ जाएगा आप लोगों के, ठीक है, तो कर लोगे। अब हम चौथा पढ़ेंगे मोलरता। मोलरता यानी कि मोलरिटी। तो देखो मोलरता का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता। इसका मतलब क्या है कि हम 1 लीटर विलयन लेंगे, कितना विलयन लेंगे, 1 लीटर विलयन लेंगे, और उसमें कितने मोल, किसके मोल, विलेय के मोल, उसमें विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलेरिटी यानी मोलरता, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो गया, देखो विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में बोल रखा है कि कितना लीटर विलयन रखना है अपन को, 1 लीटर, यानी कि आयतन कितना, आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, और इसमें क्या घुला हुआ होना चाहिए, विलेय के मोल। तो 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोलरता। तो विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, तो परिभाषा से ही आप सूत्र बना सकते हो। तो आप लोगों के बोर्ड में पूछ सकते हैं, मतलब मोलरता, नॉर्मलता, ये एक होती है फॉर्मलता, मोल भिन्न, इनमें से पक्का एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के, और वो आता है 2 नंबर का। उसमें आप लोगों को पूछेंगे जैसे मोलरता क्या है, मोलरता की परिभाषा लिखे और उसकी इकाई पूछ लेते हैं। तो आप लोगों को कोई सा भी पूछे, मतलब मोलरता क्या है, उसमें भी आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे, सूत्र लिखोगे और उसकी इकाई लिखोगे। अब देखो मोल को हम डिनोट करते हैं, मोल से ही करेंगे मोल को, तो ठीक है। तो इसकी इकाई क्या होगी, मोल पर लीटर या फिर मोल लीटर यूनिवर्स, ठीक है। तो ये इसकी इकाई हो गई। तो आप लोगों को ये तीनों चीज़ याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंपटीशन में डायरेक्ट मोलरता का क्या न्यूमेरिकल दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मोल निकालना नहीं आता है। तो देखो मोल क्या होते हैं, मोल हम कैसे निकालेंगे कि विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार क्या होता है, मोल। तो मोल का सूत्र क्या होता है, विलेय का भार अपॉन अणुभार। अब यहाँ पे और इंटू क्या होगा, आयतन, यानी कि मैंने ऊपर लिखा ना मोलों की संख्या, तो मोल क्या होते हैं, विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार इंटू अपॉन आयतन। तो इस सूत्र को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मोल लिखा, और मोल का सूत्र क्या होता है ये, और इंटू अपॉन आयतन, ये आ ही गया। अब देखो आपको, जैसे विलेय का भार मैंने क्या मान लिया W, और विलेय का अणुभार मैंने क्या मान लिया M2, क्योंकि M यहाँ पे कैपिटल M हम किससे दर्शा रहे हैं, मोलरता को दर्शा रहे हैं हम इससे। तो कैपिटल M तो यहाँ पे क्या हो गई आपकी मोलरता, और W क्या हो गया, विलेय का भार, और M क्या हो गया, M2 विलेय का अणुभार, और इंटू 1 अपॉन ये क्या है, आयतन। अब देखो यहाँ पे ml में दिया है, अगर ml में दिया है तो हमारे को लीटर में चेंज करना होगा, तो हम 1000 का भाग देंगे तो वो 1000 ऊपर चला जाएगा। अगर आप लोगों को ml में दिया हुआ है तो ऊपर आप किससे इंटू करोगे, 1000 से इंटू करोगे। तो ऐसे आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। अब इसमें आप लोगों को क्वेश्चन कैसे देंगे, वो हम वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट में हम क्वेश्चन के टाइप भी देखेंगे कि एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे मोललता, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोलेलिटी। देखो मोलरता मतलब मोलेरिटी, और दूसरा क्या होता है, मोललता। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है, एक तो होती है मोलरता और एक होती है मोललता, ठीक है। इतना तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा।
अब देखो मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। अब मोललता में क्या था कि हम जो मोल घुल रहे थे वो किस में घुल रहे थे, 1 लीटर किसमें, विलियन में। किसमें घुल रहे थे, विलियन में। पीछे देखा ना, 1 लीटर विलियन में घुल रहे थे। और जबकि यहाँ पे मोल किसमें घुल रहे हैं, 1 किलोग्राम किसमें, विलियन में नहीं, विलायक में। किसमें घुल रहे हैं, विलायक में। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा, देखो मोललता को हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से। जैसे मोललता को हम किससे डिनोट कर रहे थे, कैपिटल M से। इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पे स्मॉल m से। तो मोलैलिटी क्या होगी, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार, किसमें, केजी में। और जबकि मोलरता में क्या था, विलेय के मोलों की संख्या थी, लेकिन अपॉन में क्या था, विलयन का आयतन। किसका आयतन था, विलयन का, विलायक का नहीं, विलयन का आयतन था। और यहाँ पे किसका भार है, विलायक का भार है, और वो भी किस में लेना है, हमारे को केजी में लेना है। तो ये क्या हो गई, हमारी मोललता हो गई कि 1 किलोग्राम विलायक में कितने मोल घुले हुए हैं, तो उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोललता, यानी मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी और मोलैलिटी। अब देखो इस सूत्र को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसकी इकाई क्या होगी, मोल पर केजी, या मोल इनवर्स, मोल केजी इनवर्स। ठीक है, मोल केजी इनवर्स या मोल पर केजी, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी इकाई भी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अब इसको देखो और हम लिख सकते हैं, जैसे मोल क्या होते हैं, मोल को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, स्मॉल n से, स्मॉल n से। तो देखो मोल क्या होते हैं, ग्राम में भार अपॉन अणुभार। अणुभार को हम यहाँ पे m2 से लिखेंगे क्योंकि m बहुत सारे आ गए। तो ग्राम में भार अपॉन अणुभार, ये क्या होते हैं, मोल होते हैं। तो ग्राम में भार यानी कि W1, अब W1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे विलायक का भार भी है। तो ये मोल किसके लेने हैं, हमारे को विलेय के। किसके लेने हैं, विलेय के। तो विलेय के मोल यानी W/m2, ग्राम में भार अपॉन अणुभार। तो ग्राम में भार अपॉन अणुभार इनटू यहाँ पे क्या है, W2, मतलब ये क्या है, विलायक का भार। ये क्या है, यहाँ पे विलायक का भार, विलायक का भार। अब यहाँ पे किस में दे रखा है, ग्राम में। अगर ग्राम में दे रखा है तो हम किसका भाग लगाएंगे, 1000 का। 2000 का भाग लगाएंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी में दिया हुआ हो तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन ग्राम में दिया हुआ है तो हम ऊपर किससे इंटू करेंगे, 1000 से इंटू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाग लगाएंगे ना केजी में चेंज करने के लिए। ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितनी केजी होगी, तो नीचे चला जाएगा, इसका मतलब भाग लगाना पड़ेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोलैलिटी क्या है, W1/m2 इंटू W2। तो W2 क्या है, यहाँ पे विलायक का भार, और W1 यहाँ पे किसका भार है, विलेय का भार। अब हम करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चनों से हम समझेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन है आपका, एथेनॉल के 25% जलीय विलयन का क्या अभिप्राय है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इथेनॉल के 25% V/V जलीय विलयन का क्या अर्थ है। देखो हमारे को दे रखा है 25% V/V, तो इसका मतलब हुआ, देखो आयतन दे रखा है। ठीक है, तो आयतन दे रखा है तो हम लिखेंगे कि 25 ml विलेय किसमें घुला हुआ है, 100 ml विलायक में, सॉरी 100 ml विलियन में। किसमें, 100 ml विलियन में। यानी 25 ml क्या है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, 25%। देखो यहाँ पे परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब यहाँ पे किससे ले रहा है वो, 100% से, कि कोई भी आपका विलियन है 100% है वो, 100%। तो 100% में 25% क्या है, वहाँ पे विलेय हैं, तो बाकी का कितना, 75%। 75% वहाँ पे क्या है, विलायक है। तो टोटल कितना हो गया अपना 100 ml। ठीक है, तो 25 इसका मतलब क्या हो गया, 25 ml विलेय, कितने विलियन में घुला हुआ है, 100 ml विलियन में घुला हुआ है। इसका मतलब देखो विलियन क्या है, अब देखो विलेय प्लस विलायक का योग क्या कहलाता है, विलियन। अगर सोचो ये 100 है और ये 25 है, तो विलायक कितना बचा, 75%। 75% नहीं, सॉरी 75।
तो 25 ml V/V का मतलब क्या है कि 25 ml क्या है यहाँ पे विले है, और वो किस में घुला हुआ है, 100 ml विलियन में घुला हुआ है। तो इसका मतलब ये है, जैसे अपन को 10% W/W दे दे कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे W है ना तो उसको ग्राम में लिखेंगे, 10 ग्राम विले किसमें, 100 ग्राम किसमें, विलियन में घुला हुआ है, किसमें घुला हुआ है, विलियन में घुला हुआ है। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे विलायक कितना हो जाएगा बताओ, 100 में से 10 गए तो 90, तो विलायक कितना है यहाँ पे 90 ग्राम। तो 10 और 90 मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, विलियन का निर्माण करेंगे। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 25 ml विले 100 ml विलियन में घुला हुआ है। तो यहाँ पे विले कितना, ये हो गया, लो विलायक कितना है यहाँ पे, विलायक यहाँ पे 75 ग्राम है। तो इसका आंसर ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है 10% W/W जलीय H2SO4 की मोललता की गणना कीजिए। भाई 10% W/W एक जलीय विलयन है, जलीय H2SO4 है, जलीय H2SO4 की मोललता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है कि जलीय H2SO4 का मतलब क्या है कि इसमें जल क्या है, क्या है, विलायक है, और H2SO4 यहाँ पे क्या है, विले है। तो ये H2SO4 किस में घुला हुआ है, जल में घुला हुआ है, और इसकी अपन को क्या ज्ञात करनी है, मोललता ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, देखो हमारे को क्या दे रखा है, 10% W/W H2SO4 का जलीय विलयन, क्या दे रखा है, जलीय विलयन। आप लिख सकते हो, इसमें आंसर में दिया है, क्या दिया है, 10% W/W H2SO4 का जलीय विलयन। इसका मतलब क्या है, अभी मैंने बताया। W/W का मतलब क्या है कि यहाँ पे ग्राम है, देखो ऊपर वाला भी ग्राम में आएगा, नीचे वाला भी ग्राम में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम विले 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। पहले तो आप इसका अर्थ निकालो, घुला हुआ है। अब बताओ यहाँ पे विले कौन है, विले है यहाँ पे H2SO4, और विलायक कौन है, जल। अधिकतम मतलब जैसे क्वेश्चन करते हैं ना हम, तो जल हमेशा किसके रूप में यूज होता है, विलायक के रूप में, क्योंकि H2SO4 यहाँ पे क्या है, अम्ल। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अम्ल के अंदर, मतलब अम्ल के अंदर हम जल मिलाएंगे, तो अम्ल तो यहाँ पे विलायक हो नहीं सकता। तो विलायक कौन है, यहाँ पे जल है, क्योंकि जल विलायक के रूप में हम मेनली किसका यूज करते हैं, जल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बताओ विले कौन है, विले है हमारे पास यहाँ पे, विले कौन है यहाँ पे, आप लिखोगे विले कौन है यहाँ पे, H2SO4। तो वो कितना ग्राम है बताओ, 10 ग्राम। हमने क्वेश्चन से पकड़ लिया 10 ग्राम है। अब बताओ विलायक कौन है, विलायक है यहाँ पे जल, H2O। ठीक है, जल है। तो जल कितना ग्राम है, 100 ग्राम टोटल विलियन है, और 10 ग्राम उसमें विले हैं। तो विलायक कितना है बताओ, 90 ग्राम। ठीक है, तो 90 ग्राम हमारे पास क्या है, विलायक है। अब हमारे को इसकी क्या याद करनी है, अब हमारे को इसकी याद करनी है मोललता। क्या याद करनी है, मोललता, मोललता याद करनी है, मोलरता नहीं, मोललता। अब हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि मोललता का फॉर्मूला क्या होता है। तो बताओ मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता का फॉर्मूला होता है विले के मोल, विले के मोल, विले के मोल बटा विलायक का भार, किसमें, केजी में, किसमें, केजी में। ठीक है, विलायक का भार केजी में। तो ये हमारा किसका सूत्र हो गया, मोललता का। अब हमारे को किसके मोल निकालने हैं, इसमें हमने सूत्र निकाला विले का मोल। तो हमें क्या निकालना है, मोल निकालने हैं। मोल को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। तो हमें किसके मोल निकालने हैं, विले के। विले कौन है, H2SO4। कौन है, H2SO4 विले है। तो विले का ग्राम में भार कितना दे रखा है बताओ, 10 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मोल क्या होते हैं, W/M2।
ठीक है। तो ग्राम में भार कितना है, विलेय कौन है यहाँ पे, H2SO4, विलेय का मोल ही निकालना है ना हमारे को, तो विलेय का भार कितना है 10 ग्राम। ठीक है। अणुभार कितना है इसका, किसका, H2SO4, H2SO4 का अणुभार हम कैसे निकालेंगे, तो देखो H2SO4 का अणुभार इधर हम निकालेंगे, रफ में निकालेंगे। H2SO4 का अणुभार कितना निकालेंगे, जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 का कितना हो गया 2, प्लस सल्फर का कितना होता है, सल्फर आता है अपने 16 नंबर पे, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है 32, कितना होता है 32, तो 32 आ गया, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो द्रव्यमान कितना होता है उसका 16, तो 16 चौक 64, कितना हो गया 64, तो इनको जोड़ेंगे हम तो आंसर क्या आएगा इसका 98। ठीक है, तो ये हमारे 98 क्या हो गया, इसका अणुभार हो गया, 98 अणुभार हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10/98। ठीक है, तो 10/98 क्या हो गया, इसका मोल हो गया। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो हमारे मोल आ जाएंगे यहाँ पे 0.102, तो ये हमारे क्या आ गए, यहाँ पे मोल आ गए। अब हमने मोल निकाल लिए सूत्र में। विलायक का भार हमारे को कितना दे रखा है 90 ग्राम। ठीक है, 90 ग्राम हमारे को दे रखा है, लेकिन वो किस में दे रखा है, ग्राम में, तो हम ऊपर इंटू करेंगे किससे, ये हमारे को यहाँ पे ग्राम में दे रखा है, यहाँ पे हम ग्राम में लिख लेते हैं, ग्राम में दे रखा है, तो ऊपर हम इंटू किससे कर लेंगे बताओ, 1000 से, तो यहाँ पे सूत्र में हमने इंटू कर लिया। अब देखो विलेय के मोल कितने दे रखे हैं हमारे को, या तो फिर हम यही कर लेते हैं जो कैलकुलेशन हो जाएगी जल्दी से, 10/98 बटा विलायक का भार कितना है यहाँ पे 90, और इंटू हम किससे करेंगे ऊपर 1000 से, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किस में दे रखा है ग्राम में, केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इसका 1.13। इकाई क्या लिखेंगे हम बताओ, मोल पर केजी। तो आपके ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है, एक बार आप देख सकते हैं शुरू से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो हमारे को क्या दिया है 10% W/W H2SO4 का जलीय विलयन दिया है। इसमें 10 ग्राम हमारे पास क्या है, इसका मतलब क्या है, W/W का मतलब क्या है, 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। तो विलेय क्या है, ये NCERT का क्वेश्चन है आप लोगों के। ठीक है, अभ्यास के जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें NCERT का क्वेश्चन है, तो बोर्ड में भी आ सकता है आपके, और कंपटीशन में तो खैर पूछते ही है। तो देखो इसका मतलब वो क्या है, 10 ग्राम विलेय किसमें घुला हुआ है, 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। तो विलेय क्या है यहाँ पे H2SO4 है, तो कितना है 10 ग्राम, विलायक कितना है यहाँ पे 90 ग्राम है। मोललता हमारे को निकालनी है। मोललता का सूत्र क्या होता है, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार किस में, केजी में लेना है, लेकिन यहाँ पे हमारे को ग्राम में दे रखा है, तो हम 1000 से इंटू कर देंगे ऊपर। अब देखो सबसे पहले हमने मोल निकाले, किसके मोल निकालने, विलेय के। विलेय का ग्राम में भार कितना दे रखा है 10, और विलेय कौन है H2SO4, उसका अणुभार कितना होता है, यानी मोलिकुलर मास कितना होता है उसका 98। तो यहाँ पे हमारे पास मोल आ गए। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो आप लोग। इसको सोल्व करेंगे हम, यहाँ पे कितना आ गया 0.102 इंटू 1000, ठीक है, बटा 98। तो ये आपके आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1.13 मोल पर केजी। सोल्व करना तो आप लोगों को आता ही होगा, इतना तो मैं सिखा भी नहीं सकती आप लोगों को, इतना तो अगर आप 12th क्लास में पढ़ते हैं तो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी तीसरा क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोललता क्या होती है, और चौथा क्वेश्चन है, यदि 20% W/W के आई विलयन का घनत्व इतना दे रखा है हमारे को हो, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है यहाँ पे, विलयन की मोलरता। तो ये 2 क्वेश्चन है, तो इन 2 क्वेश्चन को आप लोग करके उनका आंसर कमेंट में देंगे, और अगले वीडियो में जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तब मैं आपका इनका आंसर करवाऊंगी। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग इनको करके और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।
ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सोल्व करा दिए हैं। तो अगला वीडियो हम पढ़ेंगे जिसमें हम नॉर्मलता पढ़ेंगे, मोल भिन्न पढ़ेंगे, इसके अलावा हम पढ़ेंगे फॉर्मलता पढ़ेंगे, ठीक है। और उनके न्यूमेरिकल भी हम साथ के साथ करते जाएंगे, और ये 2 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।